आइए जानते हैं राम सेतु की ये 10 रोचक बातें जिन्हें जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे आप। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए अपडेट्स तुरंत मिल जाएंगे। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के अनुसार प्रभु श्री राम ने श्रीलंका जाने के लिए समुद्र के ऊपर एक ब्रिज बनाया। उस सेतु यानी कि ब्रिज के आज भी अवशेष पाए जाते हैं। आइए जानते हैं राम सेतु के 10 रोचक ऐसे फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते होंगे। भारत के दक्षिण में धनुषकोटी या श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पंबन के मध्य समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे एक भूभाग के उपग्रह से खींचे गए चित्रों को अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि नासा ने जब 1993 में दुनिया भर में जारी किया तो भारत में इसे लेकर राजनीतिक विवाद का जन्म हो गया। इस पुल जैसे भूभाग को राम सेतु या राम का पुल कहा जाने लगा। राम सेतु का चित्र नासा ने 14 दिसंबर 1966 को जेमिनी 11 से अंतरिक्ष से प्राप्त किया था। इसके 22 साल बाद ISS 1A ने तमिलनाडु तट पर स्थित रामेश्वरम और जाफना द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर भूमि भाग का पता लगाया और उसका फोटो ले लिया। इससे अमेरिकी उपग्रह के चित्र की पुष्टि हो गई। दूसरा फैक्ट, दिसंबर 1917 में साइंस चैनल पर एक अमेरिकी टीवी शो एंशिएंट लैंड ब्रिज में अमेरिकी पुरातत्वविदों ने वैज्ञानिक जांच के आधार पर ये कहा था कि भगवान राम के श्रीलंका तक सेतु बनाने की हिंदू पौराणिक कथा सच हो सकती है। भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी एक रेखा चट्टान से बनी है और ये चट्टानें 7000 साल पुरानी है, जबकि जिस बालू पर ये चट्टान टिकी है वो 4000 साल पुराना है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरें और अन्य प्रमाणों के साथ विशेषज्ञ कहते हैं कि चट्टानों और बालू की उम्र में यह अंतर बताता है कि इस पुल को इंसानों ने बनाया होगा। तीसरी बात, इस पुल जैसे भूभाग को राम का पुल या राम सेतु कहा जाने लगा। सबसे पहले श्रीलंका के मुसलमानों ने इसे आदम पुल कहना शुरू किया, फिर ईसाई और पश्चिमी लोग इसे एडम ब्रिज कहने लगे। वो मानते हैं कि आदम इस पुल से होकर गुजरे थे। चौथी बात, राम सेतु पर की गई कई रिसर्च कहती हैं कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन तूफानों ने यहाँ समुद्र को कुछ गहरा कर दिया। पांचवी बात, वाल्मीकि रामायण कहती है कि जब श्री राम ने सीता को रावण से छुड़ाने के लिए लंका द्वीप पर चढ़ाई की तो उस समय उन्होंने विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील से एक सेतु बनवाया, जिसे बनाने में वानर सेना ने भी सहायता की। इस सेतु में पानी में तैरने वाले पत्थरों का उपयोग हुआ जो किसी अन्य जगह से लाए गए थे। कहते हैं कि ज्वालामुखी से उत्पन्न पत्थर पानी में नहीं डूबते और संभवतः इन्हीं पत्थरों का उपयोग किया गया होगा। छठी बात, भगवान राम ने जहां धनुष मारा था उस स्थान को धनुषकोटी कहते हैं। राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए उक्त स्थान से समुद्र में एक ब्रिज बनाया था, जिसके बारे में वाल्मीकि रामायण में चित्रण मिलता है। श्री राम ने इसे सेतु का नाम नल सेतु रखा था। वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि पुल लगभग 5 दिनों में बन गया, जिसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी। रामायण में इस पुल को नल सेतु के नाम से जाना जाता है। नल के निरीक्षण में वानरों ने बहुत प्रयत्न पूर्वक इस सेतु का निर्माण किया था। सातवीं बात, वाल्मीकि रामायण में कई प्रमाण हैं सेतु बनाने में उच्च तकनीक प्रयोग की गई। कुछ वानर बड़े बड़े पर्वतों को यंत्रों के द्वारा समुद्र तट पर ले आए। कुछ वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे, अर्थात पुल का निर्माण सूत से सीध में हो रहा था। और आठवीं बात कहती है कि वाल्मीकि रामायण के अलावा कालिदास ने रघुवंश के 13वें सर्ग में राम के आकाश मार्ग से लौटने का वर्णन किया है। इस सर्ग में राम द्वारा सीता को राम सेतु के बारे में बताने का वर्णन है। ये सेतु कालांतर में समुद्री तूफानों की चोटें खाकर टूट गया। 9वीं बात कहती है कि वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वो स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। उन्होंने नल और नील की मदद से उस स्थान से लंका तक का पुनर्निर्माण करने का फैसला किया। धनुषकोटी भारत के तमिलनाडु के
पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर है। धनुषकोटी पंबन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। धनुषकोटी श्रीलंका में तलैमन्नार से करीब 18 मील पश्चिम में है। और 10वीं बात कहती है कि इस जगह का नाम धनुषकोटी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल बनाया था उसका आकार मार्ग धनुष के समान है। इन पूरे इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। धनुषकोटी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है। यहाँ समुद्र नदी की गहराई जितना है, जिसमें कहीं कहीं भूमि नजर आती है। श्री वाल्मीकि की रामायण संरचना श्री राम के राज्याभिषेक के बाद वर्ष 5075 ईसा पूर्व के आसपास है। श्रुति स्मृति की प्रथा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी परिचालित रहने के बाद साल 1000 ईसा पूर्व के आसपास इसको लिखित रूप दिया गया होगा। इसी वजह से इसके बहुत से प्रमाण भी मिलते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।